शताब्दी वर्ष के रूप में महायोगी महर्षि श्री अरविंद के पौंडीचेरी आगमन का वर्ष हमने बहुत ही आनंद के साथ मनाया। और दूसरे क्रम पर श्री अरविंद सोसाइटी, जिसकी स्थापना श्री मां ने 1960 में की, उस परम प्रभु के कार्य को विस्तारित करने के लिए स्वर्ण जयंती समारोह है। स्वर्ण जयंती समारोह की एक कड़ी में इंदौर नगर को ये सौभाग्य मिला है दिग्दर्शन शिविर का। हमारे बीच में हमारे चेयरमैन आदरणीय प्रदीप जी नारंग साहब उपस्थित हैं। हम उनके महत्वपूर्ण वक्तव्य को कि हम माँ का कार्य कैसे करें, माँ के लिए कैसे तैयार हों, माँ के यंत्र बनकर के हमारे अंदर कैसा विकास हो, कई प्रश्न हमारे मन में हैं। तो आज हम उन सब बातों का जो माँ के योग्य बनने लायक है, वे सब बातें आज हम आदरणीय श्री प्रदीप जी नारंग के वचनामृतों से सुनेंगे। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप पधारें और अपने वचनामृतों के माध्यम से हम सबको लाभान्वित करें। श्री प्रदीप जी नारंग। मैं एजेंडा देख रहा था जिसमें लिखा है कि मुझे एक कुछ महत्वपूर्ण चीज़ कहनी है। मैं सोचता रहा कि ये क्या बोलूँ मैं जो इतनी महत्वपूर्ण हो ऐसे अवसर पर, क्योंकि हम लोग तो अक्सर बोले ही करते रहे। किसी ने एक बार पूछा था हमसे कि आप लोग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो कि अब प्रलय नहीं हो सकता, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, और ऐसे कैसे आप लोग ये धड़ाधड़ बोले चले जाते हो, ये भारत गुरु है, हमेशा गुरु रहेगा ये। तुमने कहा हमको कोई अपने में कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारी गुरु ने कहा है, और गुरु में हमको आस्था है, कॉन्फिडेंस। इसलिए हम लोग भी उसी जोर शोर से चीज़ बोलते हैं, लेकिन इट कम्स फ्रॉम द गुरु डायरेक्टली टू अस, बिकॉज वी नो कि ये वार खाली नहीं जाएगा कभी। ये इस साल श्री अरविंद की सेंटेनरी है, और पौंडीचेरी में आपने देखा होगा कि वो जो जेटी है पुरानी, जहाँ श्री अरविंद उतरे थे स्टीमर से, वो अब भी वहाँ पे है। बड़ी कोशिश की पौंडीचेरी सरकार ने कि इसको हटा दिया जाए, लेकिन वो लकड़ी निकली नहीं उनसे। तो हमने सोचा कि श्री अरविंद यहाँ उतरे थे, तो एक उनको ऑफरिंग दी जाए कि क्या ऑफरिंग दें उनको। तो हमने छोटा सा एक गेस्ट हाउस बनाया, जिसे हर कमरे से वो जेट्टी नज़र आती है, हर कमरे से, हर एंगल से नज़र आती है। आप सुबह उठिए और करवट लीजिए पूरब की तरफ, तो जेट्टी दिखाई पड़ेगी। जब ये काम आरंभ हुआ तो हम लोग के पास पैसे वैसे नहीं थे, पर हमने माता जी से कहा कि करना तो हमको है ही। अब आप जानिए, आपका काम जानिए, ये ऑफरिंग तो श्री अरविंदो को हमको देनी है। 2 करोड़ करीब का प्रोजेक्ट था, हाथ में कुछ था नहीं, काम शुरू कर दिया। एक दिन भी काम रुका नहीं। जितनी हमको धन की जरूरत थी उससे ज्यादा आया हमारे पास। कैसे आया ये हमको पता नहीं, वास्तव में पता नहीं। सिर्फ जो चीज ध्यान में थी वो ये थी कि ये श्री अरविंदो को हमको ऑफरिंग देनी है इस साल, हमको इस साल ये ख़त्म करना है किसी भी तरीके से, और वो चीज़ पूरी हुई। इसी फेथ की मैं बात कर रहा हूँ। जब हम लोग बोलते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, कि बड़े विश्वास से बोलते हैं, क्योंकि फेथ है गुरु में कि जो उन्होंने कहा है वो होगा, अवश्य होगा,
एक पत्थर पे लकीर है वो। कमिंग टू दिस एजेंडा, मेरी एक सजेशन है, आलोचना नहीं है ये। इसमें भाषण बहुत सारे हैं, लेकिन प्रश्न उत्तर के लिए कोई समय नहीं रखा। जो भी वक्ता का समय है उसमें आखिरी में 5-10 मिनट उसको प्रश्न। नहीं, पर मैं बताऊँ इसमें आपको, वक्ता आधा घंटा बोले अगर, तो आधा घंटा प्रश्न उत्तर होना चाहिए। आपको याद है जब वहाँ हमने किया था पौंडीचेरी में, 12 सब्जेक्ट्स लिए थे, 3 दिन 4 रोज या 3 रोज करते थे, 4 दिन 12 लिए थे। 1 घंटा वक्तव्य होता था और 1 घंटा प्रश्न उत्तर होते थे। पढ़ के आओ, ध्यान से सुनो और फिर प्रश्न पूछो। प्रश्न बहुत ज़रूरी है, ये जिज्ञासा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग बोल भी रहे हैं वो पढ़ के आए हैं, समझ के आए हैं, अपनी तरफ से ऑफरिंग दे रहे हैं माँ को। तो ये प्रश्न मुझे लगता है कि सबके दिल में उठेंगे। ये 10 मिनट में होता नहीं है। कम कर दो थोड़ा, ये 2 टॉक्स कम कर दो, क्या फर्क पड़ता है, समय और दो प्रश्न उत्तर का। दूसरा, अपने जितने भी ये दिग्दर्शन शिविर हुए हैं, चाहे पौंडीचेरी में हुए हैं, बाहर हुए हैं, हम लोगों ने कभी श्री अरविंद की कविताओं पे अमल नहीं किया। कभी उनकी कविताओं को नहीं लिया, उस पर कोई कभी बातचीत नहीं हुई, विचार विमर्श नहीं हुआ, क्योंकि उनकी कविताएं अगर आप पढ़ें तो उनका सारा योग उसमें भरा हुआ है। मैं कल रात को पढ़ रहा था उनकी कविताएं, क्योंकि यही मुझे लगा कि यही महत्वपूर्ण चीज़ मैं कह सकता हूँ। मैंने नोट किए कुछ कविताएं उनकी अंग्रेजी में वीर रस में हैं। हम लोग हमेशा ये कविताएं पढ़ते हैं भूषण की और वीर रस की कविताएं पढ़ते हैं, इंद्र जिमी जिम्भ पर बाण वसुम पर, you know that the force that comes in the poems. You read invitation, श्री अरविंद की इन्विटेशन, वीर रस भरा हुआ है उसमें। बाजी प्रभु, अगर आप अंग्रेजी में वीर रस पढ़ना चाहें, ये 2 पोएम्स हैं उनकी, भक्ति की पोएम्स, ज्ञान की पोएम्स, सरेंडर, फायर, लाइट, कोई चीज़ उन्होंने अपने कविताओं में छोड़ी नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसी एक कविता है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से शुरू हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अक्टूबर 39 की बात, शुरू ही हुआ था। तो उन्होंने एक कविता लिखी, वो मैं पढ़ूंगा। उसमें सारा खोल के रख दिया कि ये दूसरे युद्ध में, महायुद्ध में क्या होने वाला है। वो 1.5 पेज की कविता में सारा भरा हुआ है। उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि ये हिटलर क्या करेगा और कैसे मरेगा, ये भी लिखा हुआ है उसके अंदर। और इसमें हिटलर में और नेपोलियन में अंतर क्या है। सो द टाइटल ऑफ द पोएम दैट ही गिव्स इज ड्वार्फ नेपोलियन। नेपोलियन विभूति मानते थे श्री अरविंदो को। तो उसकी उनको कंपेयर जब किया उन्होंने, तो नेपोलियन क्या थे और हिटलर क्या था। मैं वो पढ़ूंगा पूरी पोएम आपके सामने, तो देखिएगा आप कि श्री अरविंद ने वो सारा विश्व युद्ध जीता अकेले। हिटलर, सारा आश्रम हिटलर को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन है, अंग्रेज़ों का दुश्मन है, इसलिए हम खिलाफ हैं अंग्रेज़ों के, तो हिटलर को सपोर्ट करो। उन्होंने कहा कि तुम लोगों को सबका दिमाग ख़राब है, तुम जानते नहीं हो ये क्या चीज़ है, ये इसको मारना है, इसको ख़त्म करना है,
ये समस्त विश्व को ख़त्म कर देगा, राख कर देगा ये आदमी। हिटलर को उसको, चर्चिल को सपोर्ट करो, रूजवेल्ट को लाए वॉर के अंदर। और जो कमरे में बैठे हुए जो शब्द बोलते थे, दूसरे दिन चर्चिल वही शब्द बोलता था। कैसे माँ ने सारा विश्व युद्ध जो था कैसे पलटा सारा का सारा। जब वो समय आया, क्योंकि उनके पास ये अफ्सरिक फोर्स का नुमाइंदा जाता था, वो कहता था अब ये करो, अब वो करो, अब ये करो, और हमेशा सही निकलते थे। इस बार जब वो जाने वाला था, उससे पहले ही माँ वेश बदल के हिटलर के पास चली गई। वो बोला कि तुम रशिया को अटैक करो। सारे जनरल दूसरे कमरे में बैठे थे। ये क्या करता था, वो कमरा छोड़ के अकेले अंदर चला जाता था, गाइडेंस लेके आके बोलता था ये करो। उसने कहा रशिया को अटैक करो। जो बाहर आया तो जनरल आपस में बात कर रहे थे कि तो बड़ा क्लियर कट है, इंग्लैंड इज अ सिटिंग डक, ये तो यूं खत्म कर देंगे हम, और जैसे यूके खत्म हुआ सारा विश्व गिर पड़ेगा। ये आके हजरत बोलते हैं कि आप रशिया को अटैक करो, तो सब दंग रह गए, ये क्या बोल रहे हैं, ये विंटर में रशिया में अटैक करो। तो उसके सामने कोई कहते कोई सकता नहीं था। रशिया में अटैक किया और बुरी तरह से हारे वहां जाके, कमर टूट गई उनकी रशिया में। मैं ये पोएम पढ़ता हूं आपको। शीर्षक है ड्वार्फ नेपोलियन, बोना नेपोलियन। उसके नीचे शीर्षक है हिटलर, अक्टूबर 1939। युद्ध शुरू ही हुआ था उस समय। लिखते हैं वो, Behold, by Maya's fantasy of will, a violent miracle takes a sudden birth. The real grows one with the incredible. In the control of her magician wand, the small achieves things great, the base things grand. This is a reference to Hitler. The puny creature, छोटा सा था वो हिटलर, the puny creature would bestride the earth even as the immense colossus of the past. Napoleon's mind was swift and bold and vast. His heart was calm and stormy like the sea, his will dynamic in its grip and clasp. His eye could hold a world within its grasp and see that great and small things sovereignly. A movement of enormous depth and scope, he seized and gave cohesion to its hope. Far other this creature of nether clay, inconscient, void of all grandeur, like a gnome, G-N-O-M-E, you know the gnome, like a gnome at play, iron and mud, his nature's mingled stuff, a little limited visionary brain, cunning and skillful in its narrow vein, a sentimental egoist, poor and rough,
whose heart was never sweet and fresh and young, a headlong spirit driven by hopes and fears, intense neurotic with his shouts and tears, violent and cruel, devil, child and brute, this screaming orator, with his strident tongue, the prophet of scanty fixed ideas, plays now the leader of our human march. His might shall build the future's triumph arch. Now is the world for his eating a ripe fruit, ready to finish. His shadow falls from London to Korea. अभी शुरू हुआ था, and he's saying his shadow falls from London to Korea. He could see the shadow. Cities and nations crumble in his course. A terror holds the peoples in its grip. World destiny waits upon that foaming lip, झाग निकलती, foaming lip. A titan power supports this pygmy man, the crude dwarf instrument of a mighty force. Hater of the free spirit's joy and light, made only of strength and skill and giant might, a will to trample humanity into clay and unify earth beneath one iron sway, insists upon its fierce, enormous plan, trampling man's mind and will into one mold, docile and facile in a dreadful hold. It cries its demon slogans to the crowd. Its mastery would prepare the dismal hour when the inconscient shall regain its right, and man who emerged as nature's conscious power shall sink into the deep original night, sharing, like her forms that went before, the doom of the mammoth and the dinosaur. He could push you right back into the dinosaur age. He had that power. It is the shadow of the titan's robe that looms across the panic-stricken globe. In this high villa, on the fatal hill, alone he listens to that sovereign voice, dictator of his actions, sudden choice. मैं आपको रशिया की जो बात कर रहा था, sudden choice, the tiger leap of a demoniac skill, too small and human for that dreadful guest. Dreadful guest was the devil himself. He was small, weak, not fit to take that force. रोता था बैठ के, कार्पेट पे रोता था बैठ के. An energy his body cannot invest, a tortured channel, not a happy vessel, drives him to think and act and cry and wrestle. Thus driven, he must stride on conquering all, threatening and clamoring, brutal, invincible, perhaps to meet, now this is very important, perhaps to meet upon his storm-swept road a greater devil or thunderstroke of God. He has also said, ये मरेगा कैसे, ये हारेगा कैसे. या तो a bigger devil will finish him, which Stalin. Stalin was an incarnation of the devil himself. Just like the mother was the incarnation of Aditi herself for the first time, took a human body. A greater devil or a thunderstroke of God. Roosevelt came in, Americans came in, God brought them in, and ये greater devil, कमर टूटी इसकी जाके रशिया में स्टालिन के साथ, तो एक डेविल दूसरे डेविल के साथ लड़ रहा है. क्या भगवान ने घुमाया, क्या माँ ने घुमाया सारा का सारा कि उसे अपने बॉस से पिटवा दिया उसको. The bigger devil finished him. This Sri Aurobindo writes in 1939. These are his poems. Poems, if you see, Invitation is pure Veer Ras. Baji Prabhu.
शिवाजी के जनरल थे जो मुग़ल अटैक कर रहे थे शिवाजी पे, उस समय बहुत कम लोग रह गए थे शिवाजी के पास। तो बाजी प्रभु बोले कि आप जाइए, आप निकल जाइए, मैं रोकता हूँ इनको। विद अ हैंडफुल ऑफ पीपल बाजी प्रभु फॉट। 6 या 7 पेज की बाजी प्रभु एक पोएम है उनकी, आप पढ़िए, उसमें क्या वीर रस है, क्या क्या उस आदमी की क्या सरेंडर था भगवान के प्रति बाजी प्रभु। फिर उनकी आप जानते ही हैं हु, इट्स अ वेरी फेमस ब्यूटिफुल पोएम। दिस इज स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल पोएम। उनकी फिलोसफी इसमें है, कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी उनकी सारी की सारी हु में आता है। हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, व्हाई वाज दिस वर्ल्ड क्रिएटेड, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द एम बिहाइंड दिस थिंग। टू द सी इज फियर ऑफ एडवेंचर। नहीं भाई मैं यहीं ठीक हूँ, यू नो। ये सावित्री में लाइन्स है ना कि आई वॉन्ट टू हग द शोर्स, आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू द सी, कि वहाँ क्या है, मैं डूब जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अपने किनारे पे ही तैरते रहो। तो अपनी वो नाव जो है किनारे किनारे लेते जाओ, दैट ही हग्स द शोर्स एंड विल नॉट मूव इनटू इट। द फियर ऑफ एडवेंचर, दैट्स व्हाई श्री अरबिंदो राइट्स इन दिस इन्विटेशन, आई विल रीड इट आउट टू यू। With wind and the weather beating round me, up to the hill and the moorland I go. Who will come with me? He's inviting. Who will climb with me? Wade through the brook and tramp through the snow. Not in the petty circles of cities, cramped by your doors and your walls I dwell. Over me God is blue in the welkin. Against me the wind and the storm rebel. I sport with solitude, I am alone. I sport with solitude here in my regions. Of misadventure have made me a friend. Who would live largely? Who would live freely? Here to the windswept uplands ascend. I am the lord of tempest and mountain. I am the spirit of freedom and pride. Stark must he be and a kinsman to danger, who shares my kingdom and walks at my side. This is an invitation from Sri Aurobindo to us. Join me. Get into this adventure of consciousness. And this is not an easy path. It will happen. But join me, I am with you. Who shares my kingdom and walks at my side? You share my kingdom. Come and walk by my side. Let's fight together and share my kingdom. Beautiful, absolutely beautiful. क्या वीर रस है इसमें. Then there is fear of death. हम लोग डरते हैं मरने से. स्वर्ग सब जाना चाहते हैं लेकिन मरना कोई नहीं चाहता. तो कैसे हो सकता है? आज के दिन तो स्वर्ग जाने के लिए मरना तो पड़ेगा ही, कि ये दिस इज रूल, नियम है भगवान का. श्री अरबिंदो कहते हैं कि जरूरी नहीं है, स्वर्ग आएगा, यहाँ पर आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं है, मुझे फॉलो करो. एंड दिस फियर ऑफ डेथ इज द पोएम दैट ही हैज रिटन. ये मैं लिस्ट मैं सुमन को दूंगा, इसके बना के इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है. फियर ऑफ डेथ, माँ बोलती हैं डेथ के ऊपर, अरे क्यों चिंता करते हो मरने से, क्या होगा? अरे जब मौत आती है तो बोलो हाँ हाँ मैं यहाँ हूँ, आओ ना, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है, तो वो तुम्हारे लिए नया दरवाज़ा खोल रही है टुवर्ड्स एवोल्यूशन, ऊपर जाने का. तो उसमें घबराने की क्या बात है? Come and tell death, yes, yes, come, I'm here, take me through now, take me through to a new place, to a more beautiful place, so that my soul takes more and more experience and rises higher and higher and higher. Death से क्या डरना है? Death तो जरूरी है. नहीं आएगी तो करोगे क्या वो शरीर को लेके? पड़े रहोगे शैया पर, रोते रहोगे, गाते रहोगे, वहाँ पे क्या करोगे?
मरना तो जरूरी है, इनेविटेबली नहीं है, जरूरी है, आवश्यक है, नहीं तो आप जिंदा रहना नहीं चाहोगे, मरना चाहोगे और मौत आएगी नहीं। Therefore, until the body becomes pure, तब तक immortality हो नहीं सकती। Nature will never accept imperfection। आप देखिए, हमारा ग्राफ देखिए शरीर का, ऐसे करता है, फ्लैट हो जाता है ज्यादातर। कुछ देर तक हमारी चेतना साथ देती है, शरीर साथ देता है चेतना के साथ, तो चलता है। उसके बाद चेतना इतनी जोर से बढ़ने लगती है कि शरीर साथ नहीं दे सकता। तब उस समय सोल ये तय करता है कि अब इस शरीर में मुझे कुछ लेना देना नहीं, यहाँ से समय समाप्त हो गया। द कॉन्शियसनेस इज रेसिंग, द बॉडी इज स्लो, therefore death is a must। शरीर थक जाता है, विकार बहुत है। आप सोचिए, हमारे शरीर में क्या नहीं है? पत्थर है, जानवर है, प्लांट है, इनकॉन्शियंट है, सबकॉन्शियंट है, सब घुसा हुआ है यहाँ पर। इस चीज को प्योरीफाई करना है, that the body also becomes an instrument of the spirit, the instrument of the soul। इसको प्योरीफाई करना, ये जितने भी बड़े बड़े योगी हुए हैं वो कहते हैं असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए शरीर नाशवान है। तो ये सब छोड़ो, शरीर किसी काम का नहीं है, मिला है शरीर है, किसी तरह भगवान के हाथ पकड़ के चले चलो, आवागमन से मुक्ति मिल जाए। फिर इस जगह आने की क्या जरूरत? सब उल्टा पुल्टी जगह है, यहाँ तो सब दुखियारे ही हैं, यहाँ पे क्या करना है? श्री अरविंदो कॉल्स दिस द स्पिरिचुअल सेल्फिशनेस। मैं तो निकलूं यहाँ से रस्सियाँ तोड़ के, उसके बाद दुनिया में क्या होता है उससे मेरा क्या लेना देना? क्यों भेजा है भगवान यहाँ पे? श्री अरविंदो कहते हैं कि हम लोग सब विभूति हैं। In some way or the other, we are manifesting God's consciousness. All of us are vibhutis, consciously or unconsciously, हैं हम लोग सब विभूति। तो विभूति के नाते अपने को कुछ करना है दुनिया में कि नहीं करना है? ये भगवान ने ये सृष्टि बनाई, तो पागल तो है नहीं। ये किस लिए बनाई ये सृष्टि? यहाँ आओ, दुखी रहो और यही प्रे करते रहो किसी तरीके से, भगवान से जुड़ के फिर वापस नहीं आओ यहाँ से। अरे जब तुमको इसलिए दिया था कि तुमको यहाँ आके कोशिश ये करो कि मेरे पास वापस आ जाओ, तो भेजता किस लिए यहाँ पे? फिर समथिंग इज रॉन्ग विद हिम। व्हाट इज द रीजन? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। अंडरस्टैंड कि सृष्टि की रचना क्यों हुई, अंडरस्टैंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। भगवान की अभिव्यक्ति क्या है, क्या चीज है ये चेतना की एवोल्यूशन, कैसे जा रही है ऊपर? ये चेतना की एवोल्यूशन जो होती है, कैसे माइंड को, वाइटल को और बॉडी को साथ लेके जाती है। धीरे 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 पहले माइंड ट्रांसफॉर्म होता है, फिर वाइटल ट्रांसफॉर्म होता है, फिर अंत में जाके शरीर ट्रांसफॉर्म होता है, तभी इमोर्टैलिटी की बात होती है। सब देखिए कोशिश करते हैं इमोर्टैलिटी, मरना कोई नहीं चाहता। साइंटिस्ट, हर साइंटिस्ट कोशिश ये करता है, ये अनुसंधान चलता ही रहता है कि किसी तरीके से कैसे ये शरीर को बचाया जाए। पर किस लिए बचाया जाए? कि इस संसार का आनंद ले सके, इस संसार को समझें, भगवान को समझें, भगवान की जो मिस्ट्री है, उसका सीक्रेट है, उसको समझें। इसलिए नहीं कि हम यहाँ पे आनंद ले सकें। और वही कोशिश करेगा जो कि सुखी है, जो दुखी है वो तो नहीं करेगा। वो कहता है छोड़, जितना जल्दी निकलो यहाँ से उतना ही अच्छा। कॉन्स्टेंटली ये कोशिश रही है कि हम मरे नहीं किसी तरीके से, शरीर सुंदर रहे एट्सेट्रा, फॉर ईगोइस्टिक रीजंस। सो श्री अरविंदो कहते हैं कि दिस हैज टू बी, और दिस मस्ट बी an instrument of the soul।